अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में बारिश के पेश नज़र तमाम महकमे जात चौकस रहे हैं। पुराने मकानात में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। कामारेड्डी में बादल फट पड़े, 14 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश। कई देहात और ट्रेन की पटरियां ज़ेरे-आब, गाड़ियां और सड़कें पानी में बह गईं। हैदराबाद आने वाली शाहराह बंद कर दी गई। मेदक भी बारिश से शदीद मुतासिर, कई डैम लबरे। सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। असबस्तास कॉलोनी जगतगिर गुट्टे में LPG सिलेंडर ब्लास्ट, 6 अफराद हुए जख्मी। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के बशमूल रियासत भर में मुसलसिल मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी है। उन्होंने जोर दिया कि आवाम की हिफाजत के लिए 24 घंटे निगरानी और बर वक्त कार्रवाई इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आला ने TG ट्रांसको के अमले व गणेश मंडपों के करीब बरखी के खंभों और ट्रांसफार्मर से हादसात को रोकने के लिए खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। GHMC, पुलिस, फायर सर्विस और SDRF की दरमियान करीबी तालमेल कायम रखने की उन्होंने हिदायत दी ताकि रिलीफ ऑपरेशन आसानी से अंजाम दिए जा सकें। शदीद पानी के बहाव के बायस नालों और पुलों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी गई है। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी है कि बोसीदा मकानात और नशेबी इलाकों में रहने वालों को फ़ौरन महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने आपाशी के हुक्काम को भी हिदायत दी कि आबी ज़खायर और तालाबों में शगाफ या टूट फूट से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात करे। बल्दिया और पंचायत के सफाई अमले को हिदायत दी गई है कि पानी की निकासी को यकीनी बनाएं ताकि वबाई अमराज के ख़तरे को रोका जा सके। महकमे सेहत की टीमों को मुनासिब मकदार में दवाएं ज़ख़ीरा रखने और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल कैंप कायम करने की हिदायत दी गई है। इधर हैदराबाद में मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मंगल से बारिश का आगाज़ हुआ जो चारशंबे की सुबह तक जारी रहा। बाज़ मुकामात पर हल्की तो बाज़ मुकामात पर तेज़ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आने वाले 36 घंटों तक जारी रह सकता है। हैदराबाद के हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दर्जे हरारत में भी नुमाया कमी हुई है। शहर के चारों जोन से मुसलसिल बारिश की इतलात मिल रही हैं। हैदराबाद में सुबह 6 बजे तक 45 मिलीमीटर बारिश की इतला है। आवाम से अपील की गई है कि जहां पानी जमा है वहां जाने से गुरेज करें। बरखी तारों के करीब भी न जाएं। जिन छतों से बरखी तार गुजरते हैं वहां पर बच्चों को जाने से रोकें। हाईकोर्ट ने गणेश पंडालों के लिए रहनुमाना खतूत और कवायद वज़े किए हैं। अदालत ने कहा कि पंडाल्स में आतिज़दगी वाक़या से निमटने के लिए मौसर इंतजामात होने चाहिए। पंडाल में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक साउंड सिस्टम की इजाज़त रहेगी। पूजा और दूसरी रसूमात अदा करने के लिए जो औक़ात मुक़र्रर किए गए हैं और जिनकी इजाज़त दी गई है उसी के तहत रसूमात व पूजा अदा की जाए। पंडालों में सूती आलूदगी से बचने के लिए लाउड स्पीकर की आवाज़ नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन और कंट्रोल के वाज़े करदा क़वायद के मुताबिक होनी चाहिए। लाउड स्पीकर का रुख रिहायशी इलाकों, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और
ओल्ड एज होम से दूर होना चाहिए। पुलिस को पंडालों के साउंड की सतह पर मुसलसल नज़र रखनी होगी। पंडालों के मुंतज़मीन को ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए इंतजामात करने चाहिए। आग लगने की सूरत में हंगामी खिदमात अंजाम देने के लिए आने वाले फायर सेफ्टी और इमरजेंसी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए भी मौसर जगह रहनी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी बात को लेकर एतराज़ करता है तो पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हैदराबाद में बारिश के दौरान 10 रोज़ा गणेश त्यौहार का आगाज़ हो गया है। चारशंबे की सुबह मुख्तलिफ मुकामात पर गणेश की मूर्तियों की पूजा के लिए कतारें देखी गईं। हैदराबाद के खैरताबाद में 69 फीट की गणेश की मूर्ति नस्ब की गई है। अहम सियासी कायदीन ने भी गणेश मूर्ति के दर्शन किए। खैरताबाद गणेश के दर्शन के लिए सुबह से कतारें देखी गई हैं। ఏది కల్పన खैरताबाद बड़े गणेश की मूर्ति के दर्शन के लिए आई एक हामिला खातून ने बच्चे को जन्म दिया है। बताया गया है कि पहली पूजा के लिए कतार में खड़ी राजस्थान की साकिन रेशमा को दर्द होने लगे। फौरी उसे करीबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया, जहां उसकी जजगी हुई। मां और बच्चे की हालत बेहतर बताई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की बरवक्त मदाखलत पर बलकमपेट म्यूनसिपाल्टी की तरफ से 300 साल पुराने कब्रस्तान के इनेदामी कार्रवाई को रोक दिया गया। मुकामी अवाम की इत्तला पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर्स को मुकाम वाक़या रवाना किया था। रुकन कौंसल रहमत बेग ने कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस और मुतल्लिक़ा हुक्काम से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी के क़याम से वाकिफ़ करवाया। मजलिस की मदाखलत पर इनेदामी कार्रवाई रोक दी गई। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी मौजूद थे। ये देखिए पूरे खबरें हैं, इसे छुपा दिया गया। ये देखिए ये बालापुर का एक कब्रस्तान था कदीम। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब को बोलने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब अभी कुछ भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेने की वजह से आज यहाँ पे बालापुर का कब्रस्तान को मुकम्मल तौर पे देखिए डिमोलिश कर दिया गया और ये पूरा मटेरियल वगैरह ला के डाले। नहीं ये अपना ये बड़ंगपेट का करा है, ये अपना एरिया अपने को आता है बालापुर को म्यूनसिपल वाला लगाया पार्किंग वास्ता वैसा बोलते नहीं ये अपना ये बड़ंगपेट का करा है, ये अपना एरिया अपने को आता है बालापुर को इसका वजह से लगाया। हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर मुखालिफ ट्रैक पर उलट गई। मुतासरा कार के मुसाफिरीन शमशाबाद से मेहदीपट्टनम जा रहे थे। मुसाफिरीन को मामूली जख्म आए हैं। सैफाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर कार को क्रेन के जरिए हटाया और ट्रैफिक को बहाल किया गया।
हैदराबाद के जगतगिर गिट्टा की अजबस्तास कॉलोनी में एक मकान में हुए धमाके में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पकवान सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद धमाका हुआ। धमाके की वजह से घर का हिस्सा मुनहदिम हो गया। जख्मियों में 2 कमसिन बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। मलबे से जख्मियों को निकाला गया है और उन्हें इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके की आवाज़ सुनकर पड़ोसी घर से बाहर निकल आए। बचाव और राहत कार्य की टीमें भी मुकाम वाक़या पहुँच गई थीं। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुँच गई। मुतल्लिक़ पुलिस इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सालारे मिल्लत पकवान गैस स्कीम के तहत चौथे मरहले में 100 पकवान गैस किट्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नामपल्ली हल्के में 4th बैच और सब्सिडी गैस सिलेंडर सालारे मिल्लत गैस सिलेंडर की आज तकसीम अमल में लाई गई। अल्लाह का एहसान है, आज मुकम्मल 400 घरों को ये सब्सिडी गैस सिलेंडर पहुंच चुका है और इसी तरीके से हर महीना हम 100 घरों तक ये सब्सिडी गैस सिलेंडर पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। मेरी आपके चैनल से अदबन गुजारिश उन तमाम लोगों से जो अभी तक इस सब्सिडी गैस सिलेंडर को अप्लाई नहीं करे हैं, ये सब्सिडी गैस सिलेंडर अप्लाई करने के लिए कोई शराइत नहीं है। आप बस इतना है कि आप नामपल्ली के वोटर हो, आपके पास वाइट राशन कार्ड हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ना हो आप अप्लाई कर सकते हैं। पिंक राशन कार्ड हो अप्लाई कर सकते हैं, ना हो अप्लाई कर सकते हैं। घर में अगर 2 भाई अलग अलग है वो अप्लाई कर सकते हैं। घर में अगर 3 भाई अलग अलग है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्सिडी गैस सिलेंडर हर एक वोटर के लिए एक सहूलत है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली हल्के के लिए करना चाह रही है और उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर हमारी जो ये खिदमत का जज्बा है और जो इखलास से हम आप तमाम की खिदमत करना चाह रहे हैं उसमें हमारा साथ देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ये खिदमत को कबूल करेगा। हम तमाम हज़रात ये कोशिश में लगे हुए हैं कि नामपल्ली के तमाम मसाइल को समझकर उस पर पुरजोर तरीके से काम कर सकें और आवाम के तवक्कात पे उतर सकें। इंशाअल्लाह ताला ये सब्सिडी गैस सिलेंडर की स्कीम जारी रहेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया भी मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर हल्के मल्लेपल्ली ज़फ़र खान ने डिप्टी कमिश्नर GHMC दशरथ AMOH रविंदर रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारों के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया और मुख्तलिफ़ कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर इब्तिदाई सदूर और मोतबदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने जारिया साल के अवाखिर तक कॉरपोरेशन में 235 नई इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा करने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों और डीजल की बसों के दरमियान न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का नुमाया फ़र्क है बल्कि इलेक्ट्रिक बस के फ़ी किलोमीटर अखराजात में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाने लगी है। TGSRTC के अहदेदारों ने बताया कि इलेक्ट्रिक बस पर फ़ी किलोमीटर 8 रुपये के अखराजात आ रहे हैं, जबकि डीजल बस पर आने वाले अखराजात 20 रुपये फ़ी किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। इसलिए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारों ने फ़ैसला किया है कि इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में बतदरीज इजाफा करते हुए कॉरपोरेशन पर आयद होने वाले खर्च में कमी के अलावा माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना के अजला में चलती मुसलसिल बारिश ने आम जिंदगी मफलूज करके रख दी है। इस सिलसिले के तहत विकाराबाद में वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पावर वोल्टेज की वजह से डायलिसिस सर्विसेज मुतासिर रहीं। हॉस्पिटल में जनरेटर की सहूलत भी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से कई मरीजों को डायलिसिस नहीं किया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है अढ़ाई घंटे 2 घंटे हो गया, अभी तक करंट नहीं आ रहा, डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ, मुँह दम चढ़ के आ रहा है, सारे पेशेंट बहुत परेशान हैं। कुछ भी करके ज़रा करंट के मैनेजर को अगर भेज के स्टार्ट करवा दी तो अच्छा था, बहुत परेशानी हो रही है। డయాలసిస్ పేషెంట్లు సార్ మేము 5:30కి వచ్చినాము, ఇప్పటి వరకు కరెంట్ లేదు, ఎలక్ట్రీషియన్ సతాయిస్తున్నాడు, రమ్మంటే వస్తలేదు సార్ అని చెప్పి सर 1.5 घंटा हो रहा सर, डायलिसिस चालू नहीं हुआ, दम आ रहा सर। सर 1.5 घंटा हो सर आके, करंट भी नहीं, दम आ रहा सर। तंजीम या रहमतुल्लिल आलमीन की जानिब से माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से खून का अतिया कैंप 31 अगस्त को सुबह 7 ता 6 बजे शाम बिंतरी फंक्शन हॉल वाक़ फलकनुमा में मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मौलाना सैयद आले रसूल क़ादरी हसनैन पाशा, अहमद अब्दुल ख़ान, मौलाना सैयद सैफुल्ला हुसैनी, मौलाना सैयद आले मोहम्मद क़ादरी एडवोकेट, मौलाना सैयद क़ादिर मोहिउद्दीन, जुनैद पाशा क़ादरी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में तफसील बताई। इस मौके पर मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी, मुमशाद पाशा, मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, सैफ पटेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा हज़रात ने बताया कि गुज़िश्ता साल इस कैंप में 1500 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया था और तवक्को है कि इस साल ज़्यादा अफराद हिस्सा लेंगे। जमा करदा खून थैलेसीमिया के मरीज़ों को और सरकारी हॉस्पिटल्स को अतिये के तौर पर दिया जाएगा। हर वक्त की तरह इस साल भी 31 अगस्त को संडे के दिन सुबह 7 बजे से 6 बजे तक बिनतरीफ फंक्शन हॉल इंजन बोली फलकनुमा पर मुनक़िद होने जा रहा है। इसके कन्वीनर मोहतरमुल मुक़ाम बिरादरम जनाब अब्दुल हक़ अहमद ख़ान साहब इसके कन्वीनर है और इसके जॉइंट कन्वीनर मौलाना सैयद सैफुल्ला बाक़री सैफ पाशा साहब हैं। हर साल माह रबीउल नूर शरीफ में मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस साल भी चूँकि 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है, इस साल भी या रहमतुल आलमीन की जानिब से मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद बतारीख़ 31 अगस्त बरोज़ इतवार बमकाम बिनतरी फंक्शन हॉल फलकनुमा में इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। यकीनन किसी को खून का अतिया देकर उसकी जान बचाना एक अहम तिब्बी अमल है। तिब्बी अमल के साथ साथ ये कुरान हकीम के अहकाम पर अमल आवरी भी है और खैर के कामों का एक तवील सिलसिला हमें मिलेगा और इसी को
मद्देनज़र रखते हुए इसी जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चौथा साल है कि नौजवानों ने इंजन बोली फलकनुमा की जानिब से या रहमतुल लिल आलमीन के नाम से एक अजीम शान मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया जाता है, जिसके कन्वीनर मोहतरम अहमद अब्दुल खान साहब और आपके रुफ़क़ा सैयद सैफुद्दीन पटेल साहब, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी बाकरी सैफ पाशा साहब, मौलाना सैयद आले रसूल क़ादरी हसनैन पाशा साहब और दीगर हजरात है। ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है ना आप ताउन करते हैं। हमेशा हज़ारों की तादाद में इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खासतौर से कारकुनान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले तमाम आकर इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर अपना खून का नजराना देकर आपको जो है ना बेहतरीन काम करते हैं। आपके जैसा कि पिछले तमाम हमारे मुक़र्रिरीन ने जैसा बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो मोहब्बत रखने वाले आज जो है ब्लड डोनेशन देकर तमाम इंसानियत के लिए, बीमारों के लिए जो है ना ये एक आदमी का खून जो है ना हज़ारों आदमी के लिए जो है ना एक करामत होता है। लिहाजा आप तमाम हजरात इस अहलियान महल्ला हैदराबाद के एसओटी भोनगी टीम ने केसरा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए अराजी के जाली दस्तावेज़ात तैयार करने और धोखे से खाली प्लॉट्स फ़रोख्त करने वाली एक टोली का पर्दाफाश किया। इस टोली के 8 अराकीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि दीगर 10 मफरूर बताए गए हैं। मुलज़मिन के कब्ज़े से 5 प्रॉपर्टीज़ के जाली दस्तावेज़ात के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। मुलज़मिन के ख़िलाफ़ साल 2009 से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में केसेस भी दर्ज हैं। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में बादल फट पड़े हैं। जिले के कई देहात पानी में डूबे हुए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से जिले के कई तालीमी इदारों को जुमेरात के दिन भी तातील का ऐलान किया गया है। रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक कामारेड्डी में 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें तालाब और झील का मंजर पेश कर रही हैं। बाज़ मुकामात पर सड़कें पानी में बह गई हैं और गाड़ियों को भी पानी में बहता हुआ देखा गया। कई इलाकों में अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शाम तक 600 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। पूरे इंतजामिया को चौकस देखा गया है। कामारेड्डी के अलावा जगतियाल, सिरसिल्ला, मंचिरियाल, खम्मम, भद्रादरी और मुलगू भी गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। कामारेड्डी के निज़ाम सागर मंडल में 10 मजदूर फंस गए हैं और उन्हें निकालने के लिए इक़दाम जारी हैं। कामारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेरे आब देखे गए हैं। नलगुंडा, आदिलाबाद और निर्मल भी बारिश से मुतासिर हुए हैं। बारिश का यह सिलसिला संगारेड्डी, विकाराबाद, भुनगीर और सिद्दीपेट, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, मुलगू, महबूबाबाद और भोपालापल्ली में भी जारी रह सकता है। कामारेड्डी के अलावा मेदक के कई मुकामात पर भी गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड हुई है। राजमपेट में 423 मिलीमीटर, रामनारायणपेट में 316.3 मिलीमीटर, बंकुर में 299 मिलीमीटर, नारसिंगी, शिवानूर में 289.4 मिलीमीटर, होलियंगापुर में 287 मिलीमीटर, लक्ष्मापुर में 230.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कामारेड्डी में शदीद बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और इस दौरान गाड़ियां भी पानी में फंसी हुई देखी गई हैं। एलारेड्डी में
मेन रोड पानी से मुतासिर हुई है। आवाम को बारिश के पानी बिलखुसूस नाले, कुंटों और नदियों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड कामारेड्डी हाउसिंग बोर्ड पे कामारेड्डी में रेल की पटरियों को नुकसान हुआ है। कामारेड्डी निजामाबाद जाने वाली ट्रेनों की रवानगी मुतासिर हुई है। आवाम से मोहतात रहने की अपील की गई है। हैदराबाद से निजामाबाद बराह तूपरान जाने वाली शाहरा पर भी पानी का बहाव देखा गया है। हैदराबाद से मनोहराबाद और कामारेड्डी शाहरा भी बारिश की वजह से मुतासिर हुई है। पानी के जमा होने से ट्रैफिक की आमोदरफ्त भी मुतासिर हुई है। इस दौरान कामारेड्डी का तालाब लबरेज होकर बह रहा है। बताया जाता है कि इलाके में गैर मामूली बारिश हुई है। तालाब में पानी का जबरदस्त बहाव है। मांजरा और मानेरू नदियों में पानी का गैर मामूली बहाव देखा जा रहा है। మజా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు निर्मला नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से एक चरवाहा बह गया। बताया जाता है कि सिरसिल्ला की निर्मला नदी से लगे गंभीर राव पेट मंडल में बकरियां चराने के लिए गया हुआ चरवाहा पानी में बह गया। इब्तिदा में मुकामी अवाम ने उसे बचाने की कोशिश की। पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई है और तलाशी मुहिम जारी है। कामारेड्डी के एल्लारेड्डी मंडल में टैंकर पर फंसे हुए 9 अफराद को बचा लिया गया है। शदीद बारिश के दौरान ये मजदूर पानी के टैंकर पर चढ़ गए थे। बाद में उन्हें एसडीआरएफ की टीमों, पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से बाहर निकाल लिया गया। గీదాని మీద పోతారా గట్ల చెప్పుకుంటూ పోతే కాదు మరి ఇంజనే పెట్టాలా దానికి పెట్రోల్ కూడా ఉందా ఈ మాట కొరిటర్ బండి వెనక జరు కొద్ది వెనక జరుగురి। कामारेड्डी से हैदराबाद आने वाली कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है। जंगमपल्ली के पास सड़क पर पानी का सैलाबी रेला देखा गया है। मुकामी इंतजामिया की तरफ से सड़क को बंद कर दिया गया है। आवाम से इस रूट पर सफर करने से बाज रहने की अपील की गई है। దారుణంగా ఉన్న నేపథ్యంలో మనం చూడొచ్చు బండ్లు కూడా కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి, అత్యంత తీవ్రమైన పరిస్థితులలో కామారెడ్డి డిఎస్పీ గారు కూడా ఘటనా స్థలాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్న దృశ్యాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు। జేసీబీతో ఆ నేషనల్ హైవేకి సంబంధించిన సిబ్బంది కూడా అంత క్లియర్ చేస్తున్నారు। దయచేసి కామారెడ్డి హైదరాబాద్ హైవేని అవాయిడ్ చేయాలి। మరీ ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే సిద్దిపేట నుంచి కరీంనగర్ వెళ్తున్న నేషనల్ హైవే కూడా
रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हो रही है। मेदक व संगारेड्डी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। नारायणखेड़ में नदी पुल के ऊपर से बहती हुई देखी गई। कांगड़ी सरदारपुर में ट्रैफिक रोक दिया गया है। जिले में धूप सिंह नदी भी लबरेज होकर बहती देखी गई है। मुकामी आवाम को सड़क अबूर करने के लिए काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। मेदक के शंकरपेट में 204.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेदक के अलावा सिद्दीपेट में भी चौकसी इख्तियार की जा रही है। तेलंगाना के दूसरे अजला से भी बारिश की इतलात हैं। कई सड़कें ज़ेर-ए-आब देखी गई हैं। మా బ్రిడ్జి మొత్తమే కనిపిస్తలే. మొన్నటిదాకా అయితే జర తక్కువ వచ్చినాయి. ఇవాళ అయితే మస్తు వస్తుంది. మళ్ళా వాన పడుతూనే ఉంది. ఇంకా వాన ఆగలే. ఇట్లా అవుతుందో తాంట మొత్తం ఇవాళ ఆగం అవుతుంది అనుకుంటా. ఎప్పుడు కూడా ఈ సంవత్సరంలో బాగా ఇవాళ వస్తుంది. వస్తూనే ఉంది. यदाद्री जिले भोनगिर नलगुंडा शाहरा पर पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। पानी के बहाव से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। मंगल की रात से जारी मुसलसल बारिश की वजह से जिले में नाले और नदियां लबरेज हो गए हैं। सड़कों पर से पानी का बहाव देखा जा रहा है। पुलिस ने पानी के बहाव को देखते हुए सड़कों को बंद कर दिया है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई देखी गई हैं। मुकामी हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया है कि ज़रूरत हो तभी घरों से निकले, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। नागिरेड्डी पल्ली देहात गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ है। ఏంటిది అరే రానియమన్నా కమ్మ మంటలు వేసినట్టు మంటలారా मानेरू डैम में भी पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। डैम में पानी के मुसलसल बहाव को देखते हुए चौकसी इख्तियार की जा रही है। नशेबी इलाकों के अवाम को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की तरगीब दी जा रही है। मेदक जिले में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मकान पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर देखे गए हैं। मदद के लिए पुकारा जा रहा है। जिले इंतजामिया की तरफ से महसूर अफराद को निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। మొత్తం మునిగిపోయింది. మాకు మొత్తంలా మాకు ఏందంటే ఇప్పుడు పై అధికారులు మొత్తం మాకు ఏట్ పోవాలన్నా మాకు దారి లేదు. ఇప్పుడు తాండా మొత్తం తిరుగులు మొత్తం వాటరే ఉంది. ఏటు చూసినా కానీ వాటరే మొత్తం వాటరే ఉంది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में बारिश के पेश नज़र तमाम महकमे जात चौकस रहे हैं। पुराने मकानात में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। कामारेड्डी में बादल फट पड़े। 14 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश। कई देहात और ट्रेन की पटरियां ज़ेर-ए-आब। गाड़ियां और सड़कें पानी में बह गईं। हैदराबाद आने वाली शाहराह बंद कर दी गई।
मेदक भी बारिश से शदीद मुतासिर, कई डैम लबरेज, सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। असबस्तास कॉलोनी जगतगिर गुट्टे में LPG सिलेंडर ब्लास्ट, 6 अफराद हुए जख्मी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।